जी। एक आखिरी सवाल पे आता हूँ। अ, ये बात सही है कि अब ये सारे बिज़नेस हाउसेज़ हो गए हैं, लेकिन बिज़नेस हाउस तो इंडियन एक्सप्रेस भी है, बिज़नेस हाउस तो हिंदू भी है और बिज़नेस हाउस वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, ला मोंड या सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड, द ऑस्ट्रेलियन, द गार्डियन वो भी हैं। शायद वो एक बैलेंस क्रिएट कर लेते हैं कि है बिज़नेस है माना, लेकिन एक समाज के प्रति जो ज़िम्मेदारी है, जो पत्रकारिता की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके साथ भी थोड़ा न्याय करते चलते हैं। हम एक इक्का-दुक्का एक्सेप्शन को छोड़ दें इंडियन एक्सप्रेस को या 1-2 और पेपर्स को, तो वो न्याय मिलता कहीं नज़र नहीं आता। हम जब टिल्ट करते हैं तो पूरा ही टिल्ट कर जाते हैं और हमें ये लगता है कि अ, अब जो हमारे आका कहेंगे हम तो वही छापेंगे क्योंकि फुल पेज ऐड उनके मिलने वाले हैं और अभी खास तौर से जब चुनाव आते हैं तो भरमार हो जाती है। 4-4 6-6 पेज फिर एक ही शख्स के आते हैं, तो उनकी भी रोज़ी-रोटी चल जाती है। लेकिन उसी बीच में जो स्टेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो तो खो जाती है ना। कहीं न कहीं हम जो उम्मीद करते हैं उनसे कि हमें एक बिज़नेस हाउस नहीं चाहिए, हमें जो खबर आ रही है और जो व्यूज़ आ रहे हैं, उसके अंदर भी तो कुछ सच्चाई होनी चाहिए ना, एक आम आदमी होने के नाते। एक जी, लास्ट क्वेश्चन। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं। हम सब लोग, हम आप या कोई भी, सुबह उठ के आपको 3 पेपर देखना जरूरी है। एक आपको इंडियन एक्सप्रेस देखना जरूरी होता है, एक आपको हिंदू की हेडलाइंस देखनी, और एक आपको, मैं बता दूं, एक आपको टेलीग्राफ, ओरिजिनल पेपर उस समय नहीं मिलता, लेकिन टेलीग्राफ को उसका डिजिटल वर्जन पे जाके, क्योंकि मिलता आई विल से, मेरे हिसाब से उससे अच्छी हेडलाइन पिछले 2-3 वर्षों से हिंदुस्तान में कोई उसके आसपास भी नहीं है। जी, जी, जी। और शायद उसका एक कारण यह है कि वो कलकत्ता बेस्ड है। शायद दिल्ली बेस्ड होते तो इतनी 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 आसानी से वो इतनी अच्छी हेडलाइन नहीं कर पा रहे होते। पर वन ऑफ द बेस्ट हेडलाइंस, मैं उनसे बहुत प्रभावित होता हूं। कई बार मैं उनसे इंस्पायर होकर बहुत सी चीजें मैंने की हैं। एक चीज और मैं कहूंगा, क्योंकि ये देखिए, ये इंडिविजुअल है। आज भी उस एनडीटीवी में भी एक आध लोग इस स्थिति में आज भी ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको लगता है कि नहीं, ये थोड़े विश्वसनीय है। तो ये मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये इंडिविजुअल चॉइस भी है। ये बार बार ये कहना कि नहीं नहीं वो तो सरकार ऐसा कह रही है, और वो इंडिविजुअल चॉइस भी है। आपको भाई, आप जिस तरह की सैलरी लोग ले रहे हैं, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ रुपए सालाना, अरे आप 1 ही करोड़ में काम करिए, आपको 50 लोग मिलेंगे। लेकिन मैं थोड़ा इंडियन एक्सप्रेस को, मैं इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैं इसके बारे में कुछ जानता हूं, मैं हिंदू का उतना नहीं कमेंट कर पाऊंगा। इन लोगों ने अपना जो मॉडल बनाया है ना, वो जो गोयनका साहब थे वो बहुत साउंड बना के गए हैं। इंडियन एक्सप्रेस अपने विज्ञापन से ज्यादा अपनी सैलरीज के लिए जो उसके अपने एसेट्स हैं, जो उसने किराए पे दे रखे हैं, उस पर डिपेंडेंट है। तो उसको 1 तारीख को तनख्वाह कहां से बांटनी पड़ेगी, वो दिक्कत नहीं है। बाकी जगह क्या है कि तनख्वाह ही नहीं मिलेगी, अगर सरकारी ऐड नहीं आएगा तो तनख्वाह कहां से बांटेंगे, तो वो एक मुश्किल है। तो ये, और इसीलिए मैंने कहा कि जो वैश्य लोग हैं वो बेहतर चला सकते हैं, क्योंकि उनको ये बिजनेस सेंस पता है कि अगर 1 तारीख को तनख्वाह अच्छी, सबसे बड़ी चीज होती है कि आपको समय से अपने रिपोर्टर को तनख्वाह दे दीजिए। वो मेरे ख्याल में इंडियन एक्सप्रेस ने अपने उस बिजनेस में, और मैं बिना जाने बोल रहा हूं, हिंदू ने भी शायद इसी तरह का कोई मॉडल क्रिएट किया होगा। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में मैं ठीक से जानता हूं, चाहे वो दिल्ली का ऑफिस हो, चाहे मुंबई का ऑफिस हो, चाहे उनका मद्रास वाला जॉब अलग हो, ये सब लोगों का एक बेसिक ये है कि भाई इसकी दिक्कत नहीं है, जैसे बोलते नहीं है खाने की दिक्कत नहीं है, अब तो ठीक है। तो अगर इसकी दिक्कत नहीं है तो थोड़ा तो आपको लीवे मिल जाता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आज भी आप 50 लोग बैठे हो पत्रकारों, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया के महंगी वाली गाड़ी से आए, अच्छे कपड़े पहन के आए, महंगा वाला फोन के लिए, लेकिन अगर इंडियन एक्सप्रेस का जब करस्पॉन्डेंट घुसता है ना, तो अपने पीयर ग्रुप में इज्जत तो उसी की सबसे ज्यादा रहती है। और वो शायद वही शायद उसको एक कम पैसे में, एक कम चीजों में भी अपने को चलाते रहने का, उसकी शायद उसका टॉनिक होता है। क्योंकि बाकी जो उसके उसके बाकी ग्रुप वाले हैं, बहुत महंगी चीजों में आ रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे दुनिया चल रही है। लेकिन ये लोग जो हैं, जिनको हम और आप रोज सुबह पढ़ते हैं, इनके लिए शायद यही बहुत है कि ठीक है, दे मे नॉट बी द रिचेस्ट, पर उनकी बात आज ज्यादा लोगों तक पहुंच रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। अल्टीमेटली बात स्वाभिमान की आ जाती है, आत्मसम्मान की आ जाती है। जब स्वाभिमान की बात आती है तो फिर इसलिए इंडियन एक्सप्रेस को वहां पर लोग इज्जत भरी नजरों से देखते हैं कि इसने कम से कम अपना स्वाभिमान नहीं बेचा है, इसने खुद को सेल पर नहीं लगाया है और आज भी अपनी जो भी उसकी आत्मा कहती है, जो सामने घट रहा है उसको लोगों के सामने पहुंचा रहा है।
बिना डर के, निष्पक्षता के साथ, निर्भीक होकर, तो वो निर्भीक पत्रकारिता तो अभी भारत में थोड़ी-सी बची हुई है, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में वो अब देखने को नहीं मिलती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दर्शक मित्रों आपसे लूँगा आज्ञा, और मैं आनंद जी आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वक़्त निकाला और एक बहुत अच्छे विषय के ऊपर आपने बहुत अपने विचार बेबाकी से रखे। अब मैं आपका तो मैं फ़ैन हूँ ही, मैं तो ओपनली कहता हूँ बहुत सारे लोगों की जिनकी मैं तारीफ़ करता हूँ और जिनको मैं सुनता भी हूँ, प्रतिदिन देखता हूँ, उनसे प्रभावित भी होता हूँ, उनसे प्रोत्साहित भी होता हूँ, आप उनमें से एक हैं। तो हमेशा आपकी ये जो ज्ञान है, उसका भी सम्मान है और आपसे सीखता हूँ, तो इसलिए आप गुरु बहुत समान। बहुत नहीं, नहीं, ये तो आपकी सहृदयता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिनेश भाई। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद।